हिंदी व्यंजन ज्ञान। आज की क्लास में हम सीखेंगे क ख ग ये सब, इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे इनकी आवाज निकलती है, ये भी हम आज की क्लास में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। Subscribe this channel and press the bell icon to get all notification. After that you can watch all videos when I upload it. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी व्यंजन ज्ञान के साथ। धीरे धीरे और अच्छे से सीखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे स्पर्श व्यंजन। व्यंजन के कुछ अलग अलग भाग होते हैं। धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते रहेंगे उनको सीखते रहेंगे। अब ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क से जो म तक है, क से म तक कि जितने भी व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंडर आते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। प्रत्येक हर एक वर्ग में, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें 5-5 व्यंजन होते हैं। 5-5 व्यंजन इक्वल टू 25। बात समझ में आई? चलिए शुरू करते हैं। पहले हम स्पर्श व्यंजन करने जा रहे हैं। क से कबूतर, क से कबूतर, क से कमल, ख खरगोश, ख खरबूजा, ग से गमला, ग से गधा, घ से घर, घ से घड़ी। एक हमारा था ग गमला, ग है ये, और एक है घ घर, घ घड़ी, और ये है अड़ खाली। अड़ खाली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे कोई शब्द नहीं शुरू होता, कोई शब्द इससे नहीं शुरू होता, इसलिए इसको हम खाली बोलते हैं। च चम्मच, च चाबी, च चम्मच, च चाबी। आगे बढ़ते। छ छतरी, छतरी मतलब छाता, छ छात्र, छ छतरी, छ छाता, ज जग, ज जहाज, ज जग, ज जहाज। ज एक ज है हमारा, एक है झ, झ झंडा, झ झरना, और आगे क्या है? य खाली। य भी हम वही बोल सकते हैं जिससे हमारा कोई शब्द शुरू नहीं होता, कोई शब्द इससे शुरू नहीं होता। य खाली। ट से टमाटर, ट से टब, ट से टमाटर, ट से टब, ठ से ठेला, ठ से ठंड, ठ से ठेला, ठ से ठंड, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। एक था हमारा ड से डमरू, ड, और ये है ढ ढक्कन, ढक्कन। ध्यान से देखिए, ड और ढ में क्या फर्क है? ढक्कन। अण खाली, अण खाली क्यों? क्योंकि इससे भी कोई शब्द शुरू नहीं होता। बात समझ में आई? अब त से तरबूज, त से तलवार, त से तरबूज, त से तलवार, थ से थर्मस, थ से थाली, थ से थर्मस, थ से थाली, द से दवात और द से दीवार, द से दवात, द से दीवार, ध से धनुष, ध से धनवान, ध से धनुष, ध से धनवान। दो द है, देखिए, द से दवात, द से दीवार, ध से धनुष, ध से धनवान, न से नल, न से नमस्ते, न से नल, न से नमस्ते, प से पतंग, प से पानी, प से पतंग और प से पानी, फ से फल, फ
से फूल, ब से बकरी, ब से बतख, ब से बकरी, ब से बतख, भालू, एक था ब हमारा, ब से बकरी वाला और बतख वाला, एक है भ से भालू, म से मछली, म से मगरमच्छ, म से मछली, म से मगरमच्छ। अब ये हमारे यहाँ तक स्पर्श व्यंजन खत्म होते हैं। अब हम आगे अगला हिस्सा करेंगे व्यंजन का, उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। य से यज, य से यमराज, यज और यमराज। र से रथ, र से रस्सी, ल से लट्टू, ल से लड्डू, ल से लट्टू, ल से लड्डू। व से वन, ये पीछे आपको वन दिख रहे हैं ना, व से वर्षा, वर्षा मतलब बारिश, बारिश, वन में बारिश हो रही है, वन में वर्षा हो रही है। अब इसके बाद व्यंजन का कौन सा हिस्सा आता है वो देखते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? श, श, स, ह। श से शलगम, श से शरबत, श से शलगम, श से शरबत। श से षटकोण, षटकोण क्या? जिसके 6 कोण होते हैं, 6, तो वो क्या है? षटकोण। षटकोण के बाद क्या है? स से सांप, स से सपेरा, ह से हाथ, ह से हाथी, ह से हाथ, ह से हाथी। अब आती है बात संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजन को जोड़कर बनते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे ये है क्ष, क्ष में आवाज आ रही है क, और क्ष की, श की, क्ष, क्ष होता है क्षत्रिय। जानते हैं कहां से क्या बनेगा? त्र, त और र, त्र। ज्य, ज और य, ज्य, ज और य, ज्य। श्र, श और र, श्र। इनसे कुछ पिक्चर्स देख के इनको सीखते हैं। चलिए, क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन होता है? जो योद्धा लड़ता है, ठीक है, युद्ध लड़ने वाला क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। ज्य, ज्ञानी, ज्य से ज्ञानी। श्र से श्रमिक, श्र से श्रमिक। अगला व्यंजन का जो पार्ट है वो है बेटा उच्छिपत व्यंजन। कौन सा? उच्छिपत व्यंजन में बस 2 ही व्यंजन होते हैं। इन व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा ड़, पढ़ाई, अढ़, पढ़ाई। इससे हमारा कोई शब्द शुरू तो नहीं होता, लेकिन ये बीच में यूज जरूर होता है, बीच में इस्तेमाल इसका जरूर होता है, जैसे कि पढ़ाई। एक होता है अड़, अड़ मतलब सड़क, सड़क मतलब ये जो रोड जाती है उसको बोलते हैं हम सड़क, राइट। अब आते हैं कुछ अलग से, जैसे कि मैंने जहाज बोला था, और ये है ज क्यों बोलते हैं? इसके नीचे ये जो डॉट लगा है, इसके नीचे जो ये बिंदु लगा है, इसकी वजह से इसकी जो आवाज है वो थोड़ा सा दांतों से लग कर आती है। ज, प्याज, दरवाजा, दरवाजा। एक और कौन सा है ऐसे? जैसे कि मैंने फ, फल बोला था, ये है हमारा फ। एक था फ, इसको बोलते हैं फ, लेकिन इसके नीचे अगर डॉट लग जाए उसको बोलेंगे फ। फ होता है जैसे सफेद, सफेद, सफेद कौन सा? ये वाला वाइट, सफेद। समझ में आया बेटा? एक लास्ट कौन सा है? औ, औ जैसे ऊपर चांद, बिंदी तो नहीं आती, लेकिन औ की आवाज आ रही है। शॉल,
ये हमारे व्यंजन जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आए होंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्वर और व्यंजन की एक वीडियो कि कहाँ से आवाज़ लगकर आती है, कहाँ से आवाज़ टच होकर आती है, वो मैं आपको पर्टिकुलर बताऊंगा। उसके लिए पर्टिकुलर 1 या 2 वीडियो ज़रूर बनेंगी। वो वीडियो से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे इनका इस्तेमाल हम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।